इस वीडियो में आप देखेंगे इस वीक के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या घोषित किया गया? शेरवीर, गजराज या गजसिंह या सिंहवीर? तो आपका सही उत्तर है गजसिंह। आइए देखते हैं ये गजसिंह होता क्या है। गजसिंह होता है एक ऐसी आकृति जिसमें सिंह और हाथी दोनों का मिश्रण रूप यानी सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। 14 अप्रैल 2025 को पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गजसिंह का अनावरण हुआ। यह आयोजन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का होने वाला है, यह बिहार के विभिन्न शहर जैसे पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में आयोजित होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ चंद्रयान 4 मिशन के लिए सहयोग समझौता किया? नासा, ESA, चाक्सा या रोसकॉस्मोस? आपका सही उत्तर है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ इसरो ने एक समझौता किया जिसके तहत यूरोपियन स्पेस एजेंसी से हमें चंद्रयान 4 मिशन के लिए कुछ सहयोग मिलेंगे। आइए यहाँ पर हम कुछ फुल फॉर्म को देखते हैं, जैसे नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, रोसकॉस्मोस आपका रशियन स्पेस एजेंसी है। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रश्नों में छोटे मोटे जो भी बड़े होंगे ये फुल फॉर्म्स को देखते चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने पैनासोनिक एनर्जी के साथ लिथियम आयन सेल का उत्पादन शुरू किया है? ONGC, IOCL, वेल या NTPC? आपका सही उत्तर है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और पैनासोनिक एनर्जी ने एक समझौता किया जिसके तहत इंडिया में लिथियम आयन सेल का उत्पादन किया जाएगा। ONGC का फुल फॉर्म जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। वेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इस प्रकार से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत और 9 अफ्रीकी देशों ने हाल ही में कौन सा समुद्री अभ्यास शुरू किया? मालाबार अभ्यास, आइकमे, वरुण अभ्यास, समुद्र शक्ति? तो आपका सही उत्तर है आइकमे। इस आइकमे के बारे में आप सभी को बता दूं कि यह आइकमे का मतलब संस्कृत में एकता होता है। आइकमे 13 अप्रैल 2025 को तंजानिया में होने वाला एक युद्धाभ्यास है जिसमें अफ्रीका के 9 देश और भारत मिलाकर कुल 10 देश इसमें शामिल है। आइकमे यानी अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम एंगेजमेंट। आइकमे का मीनिंग संस्कृत में होता है यूनिटी यानी कि एकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा प्रोत्साहन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड? आपका सही उत्तर है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अगुवानी में यहाँ पर चूंकि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने जा रहा है तो मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया। और यह जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में पहली बार हो रहा है, तो इस प्रकार से खेल को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को, कुछ पदक विजेताओं को जो है वित्तीय सहायता दी जाएंगी। और वित्तीय सहायता देने के पीछे है खेल को प्रोत्साहित करना, बस इतना ही मकसद के साथ ये योजना लाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुस्तक को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया? ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था भारत के लिए, आप सभी बताएंगे। गीता एवं नाट्यशास्त्र? आपका सही उत्तर है गीता एवं नाट्यशास्त्र। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे पौराणिक जो नाट्य कला के सिद्धांतों को एक पुस्तक का रूप दिया गया वह भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है। और इसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में हाल ही में शामिल किया गया है, जो कि भारत के लिए सही में गौरवपूर्ण क्षण है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला यह पल था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बैसाखी उत्सव मुख्य रूप से कहाँ के आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है? मेघालय, कोलकाता, चटगांव, मणिपुर? आपका सही उत्तर चटगांव बांग्लादेश है। चटगांव जो कि बांग्लादेश का एक छोटा सा हिस्सा है, आप देखे होंगे मैप में, मिजोरम के सीधे नीचे में होता है।
वहाँ के जो आदिवासी समुदाय है, वहाँ के विभिन्न आदिवासी समुदाय है, वह रंगमती, खगराचारी और बंदरबन के जो पहाड़ी ज़िले हैं, वहाँ के स्थानीय समुदाय नववर्ष के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। किसे? वैशावी उत्सव को। और वो क्या करते हैं कि झील या फिर कोई जो जलाशय है उसमें फूल चढ़ा करके गंगा देवी को वो फूल चढ़ाते हैं, गंगा माँ को फूल चढ़ाते हैं और उसको वहाँ से शुरुआत करते हैं नववर्ष के रूप में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल दिवस कब मनाया गया? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 या 16 अप्रैल? तो आपका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी बताएंगे। यह है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया। लेकिन देखते हैं कि हिमाचल दिवस का इतिहास क्या है। 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश जो है यह चीफ कमिश्नर के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यानी कि हिमाचल जो है चीफ कमिश्नर राज्य के रूप में आया और 1 जुलाई 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना। संसद द्वारा दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया तथा 25 जनवरी 1971 को यह नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और यह 18वां राज्य देश का बना। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 8 अप्रैल, 11 अप्रैल, 15 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल? आप सभी देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस, उत्तर है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस फादर ऑफ होम्योपैथी यानी डॉक्टर सामुएल हेहनमैन के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। यह एक जर्मन व्यक्ति थे और बहुत ही इनका क्रिटिकल रोल रहा था होम्योपैथी को दुनिया भर में फैलाने में और लाने में भी, तो इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ होम्योपैथी। चूँकि हमने अप्रैल में ये कुछ डेट देखे हैं, तो आइए हम अगला स्लाइड में देखते हैं कि अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस क्या है। 1 अप्रैल RBI स्थापना और उत्कल दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 13 अप्रैल जालियांवाला बाग नरसंहार और सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस के रूप में हम मना चुके हैं। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वही दिवस लिया है। जो छूट रहा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। अगले स्लाइड में हम देखते हैं 21 अप्रैल जो कि सिविल सेवा दिवस और विश्व नवाचार व रचनात्मकता दिवस के रूप में हमने मनाया। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 27 अप्रैल विश्व पशु चिकित्सा दिवस, 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे, 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई या विनीत जोशी या न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी या फिर नन ऑफ दिस? तो आपका आंसर है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी जी को आइए देखते हैं। देखिए, आपको इसमें 3 फोटो दिख रहा होगा। ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है नए चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस माहेश्वरी ये आपका विधि आयोग के अभी विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इसे नामित किया गया है। फिर विनीत जोशी ये UGC के चेयरपर्सन हैं। UGC जैसा कि आप सभी जानते होंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। और आज हम आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़े जाते हैं कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? आप सभी बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, HD देवेगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंद्र कुमार गुजराल। और आप सभी अगर इस वीडियो से बहुत ही प्रभावित हुए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ करके कर लेना इस चैनल को, और लाइक वाइक जो भी होता है यार कर देना। मैं तो पहली बार इस पे वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि जो भी चीज़ें हम ऑफलाइन में क्या करते हैं उसे अगर ऑनलाइन में करना शुरू करें तो बहुत ही लाभप्रद होगा बहुत सारे बच्चों के लिए। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से आशा है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट होकर के